अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुसैन अली और आप सबको वेलकम करता हूं अपनी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, लास्ट वीक मैं फॉरेक्स फोरकास्ट का वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। इस वजह से तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया था जो भी लेटेस्ट सिनेरियो था गोल्ड का, और इसके अलावा कुछ करेंसी पेयर्स थे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है, गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ आपको कहना चाहूंगा कि कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जाकर आप कंप्लीट बेसिक से एडवांस तक फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आप पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है मेरे पास, तो उसके लिए भी आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि मार्केट में आने वाले वीक में क्या मूवमेंट हो सकती है। तो स्टार्ट करेंगे हम गोल्ड से। तो गाइस, गोल्ड पर सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देख लिए जाएं। तो देखा जाए तो गोल्ड पे एक जो सपोर्ट लेवल बनता है वो ये सपोर्ट लेवल बनता है गोल्ड पर, और उसके साथ साथ एक लेवल आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इतने जोन में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा पेंडिंग बाय ऑर्डर से, इस वजह से प्राइस यहाँ पर आई और इंस्टेंट जैसे यही वैसे ही वापस चली गई। और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया जाए तो वो ये है और एक लेवल ये है। तो वैसे लाइंस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसका कोई इशू नहीं है। जब कैंडल स्टिक नज़र आती हैं तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक, जो भी आपको रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल लग रहा हो। लेकिन मेरे मुताबिक मुझे ये लग रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट अभी अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में है। तो यहाँ से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर जस्ट करेक्शन करेगी, और करेक्शन करने के बाद मे बी कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में ब्रेकआउट करे और उसके बाद फिर प्राइस यहाँ से नीचे चली जाए। लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेकआउट नहीं करती, मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है, तो फिर मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस लेवल तक आ सकती है। यहाँ पर करेक्शन करने के बाद मार्केट अप साइड में ब्रेकआउट कर सकती है। उसके बाद अगर अप साइड में मार्केट ब्रेकआउट करती है तो यहाँ से मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकती है, जहां से पहले मार्केट को रिजेक्शन हुई थी, यहाँ इस लेवल तक। तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस को आपने मद्देनजर रखना है। अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक जो भी एंट्री बन रही हो वो आपने उस हिसाब से ट्रेड कर लेना है। क्योंकि मेरे साथ जो 1-to-1 के स्टूडेंट्स अटैच हैं वो मेरी स्ट्रेटेजी ही यूज करते हैं, जो मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। तो उनको मैं गाइड कर देता हूँ कि जब मार्केट इस पॉइंट पर आए तो यहाँ से आपने बाय का ट्रेड करना है या सेल का ट्रेड करना है। तो फ्रेंड्स, यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं। तो गाइस, यूएसडी जेपीवाई को देखा जाए तो ये इसका सबसे पहले रेजिस्टेंस जोन है, एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है ये। और उसके बाद सपोर्ट लेवल देखा जाए तो वो ये है। अभी मार्केट बेसिकली देखी जाए तो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में है यहाँ पर इस लेवल पे। तो प्रीवियस मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस लेवल ये है और उसके बाद एक रेजिस्टेंस लेवल ये है मार्केट का, ठीक है। तो मार्केट को आपने यहाँ से देखना है कि मार्केट यहाँ से किधर मूव करती है। यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड में मूव करती है तो उसके लिए मार्केट को सबसे पहले ये ब्रेकआउट करना होगा प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, उसके बाद मार्केट के अप जाने के चांसेस हैं। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से डाउन साइड पर आती है तो डाउन साइड पर जैसे ही मार्केट आती है फिर यहाँ से आपने नीचे वाला लेवल देखना है कि कब मार्केट फिर डाउन साइड में ब्रेकआउट करे और दोबारा मार्केट अपने प्रीवियस इस लेवल तक आ जाएगी। तो इसकी भी दो ही कंडीशंस हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी फिलहाल रेंज कर रही है, ना अप साइड में ना डाउन साइड में। तो अभी मार्केट को एक अपने लेवल पर आना चाहिए, यहाँ सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर, फिर वहां से मार्केट का नेक्स्ट मूव डिसाइड होगा। यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। यूरो यूएसडी को देखा जाए तो इसमें एक चैनल पैटर्न देखने को मिल रहा है, पैरेलल चैनल। तो उसको ड्रॉ करने का तरीका ये है कि पैरेलल चैनल आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो अभी मार्केट इस चैनल के अंदर है और चैनल के डाउन साइड पर है मार्केट। तो यहाँ से बस आपने नजर रखनी है कि मार्केट अब यहाँ पर करेक्शन करके अगर तो डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है तो फिर प्राइस नीचे जाएगी। और नीचे कहाँ तक जाएगी, जितनी चैनल की हाइट है वहां से आपने मेजर कर लेना है कि प्राइस कहाँ तक नीचे जाएगी। अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट करती है तो प्राइस यहाँ तक आएगी नीचे, इस लेवल तक। तो इस पर आपने नजर रखनी है। और अगर मार्केट यहाँ से रेंज करके ऊपर चली जाती है तो फिर चैनल के अप रेजिस्टेंस लेवल तक चली जाएगी। तो यहाँ से मार्केट अगर ब्रेकआउट करेगी तो फिर मार्केट अगेन ऊपर जाएगी। जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं। गाइस, जीबीपी यूएसडी में भी एक चैनल पैटर्न देखने को मिल रहा है, पैरेलल चैनल। इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ तक ये पैरेलल चैनल पैटर्न देखने को मिल रहा था हमें। उसके बाद फिर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी। ट्रेंड लाइन को देखा जाए तो ये एक ट्रेंड लाइन थी।
यहाँ से मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आई है, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया प्राइस, उसके बाद मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे आ गई है। तो अभी मार्केट की कंडीशन कुछ ऐसी है कि मार्केट जस्ट या तो रेंज करेगी या कोई इतनी खास मूवमेंट नहीं देगी। मार्केट ये कर सकती है कि मार्केट यहाँ पर इस लेवल पर ऐसे रेंज कर सकती है, प्राइस ऊपर नीचे मूव होगी। तो इसका जो लेटेस्ट मूव है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगा, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। NZD USD को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल देखने को मिल रहा था लास्ट टाइम, जो कि ऐसे ड्रॉ हो रहा था और यहाँ से मार्केट ने इस चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट किया, उसके बाद रिट्रेस करके प्राइस यहाँ से ऊपर गई है। प्राइस कितना ऊपर गई है वो आप चैनल की हाइट तक अंदाज़ा लगा सकते हैं देख के कि यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट चैनल की हाइट से भी ऊपर तक गई है, लेकिन यहाँ पर मार्केट रेंज करने लग गई थी, उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पर नीचे आई है। अभी नेक्स्ट मूव इसका जो भी होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दीजिएगा। अभी इसमें कोई इतनी खास मूवमेंट नजर नहीं आ रही मुझे। AUD USD को देख लेते हैं। AUD में भी वही एक सिनेरियो है कि लास्ट इसमें भी पैरेलल चैनल देखने को मिला था हमें, ये चैनल था और मार्केट ने इस चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट किया, लेकिन अपसाइड में ब्रेकआउट करके मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं की, इस वजह से प्राइस इतना खासा ऊपर नहीं गया, तो वहां से मार्केट फिर दोबारा यहाँ से नीचे आ गया। तो गाइज इसमें भी जो लेटेस्ट मूव होगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये 4 के टाइम फ्रेम पे सारे एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, जो भी आपको मार्केट के सिनेरियोस दिखा रहा हूँ। इसमें ऐसा होता है कि आने वाले पूरे वीक में मार्केट ये मूवमेंट कर सकती है, तो इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया हो तो पूरे वीक की मूवमेंट का इजीली अंदाजा हो जाता है। लास्ट पेयर हमारा USD कैनेडियन डॉलर को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स USD कैनेडियन डॉलर में भी हमें ये चैनल पैटर्न देखने को मिल रहा था। चैनल पैटर्न कैसे ड्रॉ करना था इसमें, वो ये था, और स्टिल मार्केट अभी भी अपने इस चैनल पैटर्न के अंदर ही है। तो यहां से देखना है कि मार्केट अब क्या मूव कर सकती है। अगर तो मार्केट करेक्शन करके यहां से अपसाइड में ब्रेकआउट करती है तो फिर प्राइस ऊपर जाएगा। अगर तो मार्केट यहां से डाउन साइड में आ जाती है और यहां पर करेक्शन करती है, उसके बाद फिर डाउन साइड में ब्रेकआउट करती है, रिट्रेस करती है और फिर प्राइस यहां से नीचे जाने के चांसेस हैं। ये 2 कंडीशंस हैं यहां पर इस टाइम। तो अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपने इन कंडीशंस को मद्देनजर रखना है और मार्केट में एंट्री लेनी है। और फ्रेंड्स फ्री में फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं, और अगर पेड सेशंस ज्वाइन करने हैं इसके तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर मैं आपके साथ मुकम्मल प्रेजेंटेशन वीडियो और डिटेल शेयर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए टेक केयर।